आखिर राजा के सिंहासन के नीचे ये साधु कौन था और राजा हमेशा उसके ऊपर पैर रखकर ही क्यों बैठता था? दरअसल बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसका नाम था राजा विक्रमकेतु। वो बहुत बुद्धिमान था और साथ ही ज्योतिष और तंत्र विद्या का भी बड़ा ज्ञाता माना जाता था। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो राजा ने खुद उसकी कुंडली बनाई। कुंडली देखकर राजा को पता चला कि उसका पुत्र बहुत महान योद्धा बनेगा, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी होगी। अपने पुत्र को बचाने के लिए राजा ने एक विचित्र उपाय किया। उसने पूरे राज्य के सबसे बड़े तपस्वी साधु कालदर्शी को पकड़कर महल में बंदी बना लिया। साधु कालदर्शी को भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। राजा को विश्वास था कि अगर ये साधु उसके महल में रहेगा तो उसके पुत्र का दुर्भाग्य टल जाएगा। इसी कारण राजा ने उस साधु को अपने सिंहासन के नीचे बैठाकर रखा और वो रोज उसी के ऊपर पैर रखकर सिंहासन पर बैठता था ताकि साधु की शक्तियां हमेशा उसके नियंत्रण में रहें। लेकिन एक दिन राज्य में एक महान संत आए। उन्होंने राजा से कहा, जिस शक्ति को तुम अपने पैरों के नीचे दबाकर रखोगे वही शक्ति एक दिन तुम्हारा अहंकार तोड़ देगी। राजा ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद वही हुआ जिसका डर था। राजा का अहंकार बढ़ता गया और उसका राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तब साधु कालदर्शी ने शांत स्वर में कहा, राजन, भाग्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। जो व्यक्ति धर्म और विनम्रता छोड़ देता है उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत साधु को मुक्त कर दिया और उनसे क्षमा मांगी। कहते हैं उसी दिन से राजा का जीवन बदल गया और उसने सीखा कि अहंकार से बड़ी कोई हार नहीं होती। बोलो सत्य और धर्म की जय।